क्वेश्चन कह रहा है कि द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इज 30% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर को हम 10 मानते हैं या 100 मानते हैं तो उसका जो इनकम है वो 30% इससे ज़्यादा है, तो इसका इनकम कितना होगा 130। ठीक है ना। हिंदी में भी अगर पढ़े तो हिंदी में कह रहा है कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। तो अगर एक्सपेंडिचर हम 100 मानते हैं तो इनकम जो है वो 130 है। इसका मतलब सेविंग जो होगा वो 30 रुपये का होगा। यही जो 30 रुपये जो एक्स्ट्रा है एक्सपेंडिचर से, यही इसका सेविंग हो जाएगा। आगे कह रहा है इफ़ हिज इनकम डिक्रीजेज बाय 10%, तो इनकम 10% से कम होता है। ठीक है, 10% से इनकम कम हो गया। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 3%, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 3% से इंक्रीज हुआ है। तो हमें ये बताना है कि सेविंग में कितना परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हम 10% अगर कम कर दें, इसमें 10% मतलब होता है 13 रुपये। भाई 130 का 10% निकालोगे 13 आएगा, 13 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 117। ठीक है, और इसमें 3% बढ़ जाएगा मतलब 103। तो यहाँ पे सेविंग कितना हो रहा होगा, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ तो सेविंग कितना हो रहा होगा, यहाँ पे सेविंग हो रहा है 14। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सेविंग डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, पहले 30 था अब 14 है, इसका मतलब 16 डिक्रीज हुआ है। कितने पे, 30 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से इंटू कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 160/3, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे ऊपर 0 आ रहा है, अगर मैं इससे इंटू करूँ तो ये हो जाएगा 24/5, ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पहली बार डिक्रीज है तो इंक्रीज वाले तो काट ही दो। अब यहाँ पे देखो ये 8 होगा और ये 1 ऐड होगा तो 9 होगा, यहाँ पे 0 चाहिए मेरे को, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर है।